ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। जनपद अलीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी से पीड़ित पति ने विषैला पदार्थ का सेवन कर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम मोहसिनाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल पत्नी से पीड़ित पति ने गत दिनों पूर्व विषैला पदार्थ का सेवन कर जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि अभी 14 दिन ही बीते थे। अभी तो लाल के जाने के गम की आग माँ बाप के दिलों में ठंडी भी नहीं हुई थी। ऐसे में कलयुगी पत्नी के द्वारा मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर शादी में हुए खर्च पर चर्चा करते हुए एक पंचायत बैठक बुलाई गई। बताया जा रहा है कि एक समय तक पति पत्नी के मध्य सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय के पश्चात पति पत्नी के मध्य अज्ञात कारण के चलते विवाद होने लगा। मृतक युवक के परिजनों द्वारा युवती पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवती का अधिक आना जाना जीजा के घर पर था, जिससे पीड़ित होकर राहुल ने गत 19 मई को विषैला पदार्थ का सेवन कर जीवन लीला समाप्त कर ली। वहां चल रही पंचायत के समय मुख्य युवती द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए छत पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया गया, जिसके चलते युवती को उसके पिता, भाई व जीजा के साथ उसके मायके भेज दिया गया है। मेरा सुभाष चंद्र। पिता क्या नाम है? श्री नारायण। कहाँ के रहने वाले हो? चपटा के। अच्छा, ये युवक खत्म हुआ है यहाँ मसलाबाद में, ये कौन था आपका? हमारे साड़ू थे। साड़ू थे। तो आपके बड़े थे या छोटे थे? छोटे थे। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है अपने साड़ू के मरने के बाद में यहाँ फोन देके गए। क्यों देके गए फोन? क्या कारण था? गलत आरोप लगाया जा रहा है ना। क्या? हाँ, तो फोन देना है, क्या कारण था आपका? कारण कुछ नहीं था, कि बच्चे दे गए हैं। देखिए, ऐसा है कि फोन तो परिवार में और अन्य सदस्यों पर भी थे, तो आपने क्यों उचित समझा देना? नहीं दिया। मेरी घरवाली ने दिया था। तो क्यों दिया? करने के लिए, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, तो आपके घरवाली ने क्यों दिया? करने के लिए अपनी फोन दे गई। तो आपकी पत्नी ने आपकी साली को फोन दिया, तो यहाँ परिवार के लोगों से जानकारी करी कि यहाँ फोन दे दें आपकी बहू को या नहीं? मेरी तो परिवार वालों से बात वही है, तो ऐसी कोई बात भी ना थी। अभी तो सभी लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, और ये सही भी है कि आपसे बात होती थी आपकी? मेरी तो ऐसी साली मतलब हमारे फोन थे, मेरी ऐसी कोई बात ना हुई। मेरे फोन से हमारे बालों बात कर लेते थे, इनसे ऐसी कोई बात ना थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजनपाल सिंह है। पिता का क्या नाम है? श्री योगेंद्रपाल सिंह है। किस गांव के रहने वाले? मोहसिनाबाद गाँव है मेरा। ये अभी थोड़ी देर पहले एक प्रकरण हुआ आपके यहाँ, ये क्या मामला था? ये जो 14 दिन पहले लड़का ख़त्म हो गया था मेरा जी, उसकी जो है ससुराल बच्चों वाले आए हुए थे यहाँ पर, उसकी भीड़ भाड़ थी। अब जो है वो फैसले के बाबत में आए थे। लड़की ने जो आत्महत्या करने की धमकी दी थी ससुराल वालों के सामने ही। आपके बेटे की बहू ने? मेरे बेटे की बहू ने आत्महत्या करने की धमकी दी अपने बाप के, अपने बहनोई के बाप के सामने। काफ़ी लोग थे वहाँ के जो है, तो जो है मामला जो है मुश्किल से काफ़ी प्रयास के बाद शांत कराया गया। उसके बाद उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ है मेरे बेटे की बहू से। उसका नंबर है 90 84 16 69 25। इस पर कॉल आती थी क्या? हाँ, इस पर काफ़ी समय से बात चल रही थी। जिस दिन से मेरा बेटा खत्म हुआ है इसी नंबर पर बात चल रही है। आपका? वीरेंद्र जी। कहाँ के रहने वाले? मौकमपुर। अच्छा, ये जो महिला है जिसे आप लेके जा रहे हो, कौन है आपकी? हमारी बहन जी है। आपकी बहन जी है? बहन जी लगती है। अच्छा, बताया जा रहा है कि इनके पति जो अभी 14 दिन पूर्व खत्म हुए, और ये 14 दिन के बाद आप लेके जा रही है, क्या कारण है? हम ले जाके जा रहे हैं, इनका मन बन जाएगा ना का देना, फिर घुमा ले जाएंगे। अच्छा, किस लिए आए थे आप? लेने आए थे या कोई हिसाब किताब के लिए आए थे आप? हाँ, आए तो हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, शादी में लगभग भाई साहब कितना खर्च हुआ होगा उसमें? अभी तो मुझे बताइए। असल बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए कैश दिए थे। जी बताएं। हाँ जी। 2.5 लाख रुपए दिए थे? हाँ जी। अच्छा, तो आज अपनी बेटी को बुलाने आए थे आप? बुलाने आए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र में बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के ग्राम चिलकोरा बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र की अध्यक्षता में ग्रामीण बिजली घर का घेराव किया और बताया कि अन्य गांवों व कॉलोनियों की बिजली को भी कटवा दिया गया है। जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र ने बताया कि हमारी पिछली बार की भांति
मांग है कि हमें बिजली 24 घंटे चाहिए। इस बीच बहुत जद्दोजहद हुई, फिर बाद में थाना क्वारसी पुलिस और भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी अपने साथी हितेश चौधरी के साथ चिलकुर बिजली घर पहुंचे। उन्होंने आला अधिकारियों से बात करके धरने को खत्म कराया और बताया कि जो चिलकोरा ग्रामीणों की मांग है उसे कल तक पूरा कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया तो बड़े पैमाने पर चीफ के यहाँ धरना दिया जाएगा। आज ये बिजली घर पे किस तरीके का धरना चल रहा है आपको? ये आज विद्युत से संबंधित धरना है। ग्राम चिलकोरा को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने परेशान कर रखा है और हमारी जो लाइट है वो हमें नहीं मिल पा रही है। हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट आती थी और बीच में इन्होंने कर दिया था। उसके बाद में आज से 3 महीने पहले हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। तब जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं एक्शन साहब, उन्होंने आके हमें आश्वस्त कर दिया 15 दिन में हम पूर्ण गांव को आपकी 24 घंटे की कर देंगे। जो गलती हमारे अधिकारी ने की है उसको हम दंडित करेंगे। ना तो उन्होंने एसडीओ साहब को दंडित किया है और एसडीओ साहब ने ही इस विषय को पहले भी गांव को 24 घंटे से जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें कर दिया। निरंतर यहाँ लाइट करती रहती है। गांव चिलकोरा में 2 तरह की बिजली इन्होंने कर रखी है। एक तरफ जहाँ पे जो कॉलोनियां बन गई हैं उनसे जो भी उन्होंने चंदा वसूली ली हो या जो उसको अपना वो नियम कहते हैं, उस बिना नियम के भी उन्होंने 2 जगह पे बिजली का कनेक्शन दे रखा है। एक को 24 घंटे और एक को 18 घंटे, क्या 14 घंटे लाइट नहीं आती है। अगर आप चेक करेंगे तो गांव में 14 घंटे लाइट नहीं पहुंचती है। मगर अधिकारी ने जिस तरह से हमें आश्वस्त किया था तो हम मान गए थे, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये निरंतर धरना चलेगा जब तक वो स्वयं आके ये ना कहें कि साहब आपकी ये बिजली हम जो पहले थी वैसी कर देंगे। और तब तक अगर वो नहीं हमें लिखित आश्वासन देते हैं तो हम यहीं निरंतर बैठे रहेंगे। आप यहाँ बिल कौन सा पे कर रहे हैं, ग्रामीण का या शहरी का? हम शहरी का बिल पे कर रहे हैं, मगर एसडीओ साहब का ये कहना था कि आपके यहाँ पे कुछ बिल ग्रामीण के हैं। तो हमने उनसे बोला हम जो शहरी का कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो ग्रामीण का आप चिन्हांकन करके उसे शहरी का कर लो। इसके लिए उन्होंने हमसे हस्ताक्षर करवाए थे। हम हस्ताक्षर करके लेटर पैड पे अपने पर दे के आए थे। इस बात को 3 महीने से ज्यादा हो गया है और उन्होंने अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं की है। आप उनसे उस पिछले धरने के बाद में कभी क्या मुलाकात की है? उनसे मैंने 2 बार मुलाकात की है। जिस दिन धरना था उस दिन के अगले दिन ही हम उनसे गए, अपने लेटर पैड पे साइन सहित लिख के देकर आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आज आपने दिया है, 15 दिन बाद में आपका ये आश्वासन हो जाएगा। अगले बार उन्होंने फोन करके बोला कि साहब आप हमें है ना सांसद जी के लेटर पैड पे लिख के दो। अब ये बात अगर वो धरना प्रदर्शन में कह के आते तो हम ये पूरा गांव सांसद जी के यहाँ जाता। अब समस्या हमारी यहाँ के अधिकारियों में ये सक्षमता नहीं है कि वो ये कहेंगे कि भाई आप उनसे लिखवा के दो। अगर आप इतने बड़े अधिकारी हैं और हम इस चीज के लिए अगर भीख मांगे कि साहब उनसे लिखवा के दो, हम तो अपनी मांग को आपके सामने ही समक्ष रख रहे हैं। ये किस बैनर के तले आपका धरना? भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले पहले भी धरना हुआ था, आज भी धरना है। आपका अपना क्या परिचय रहेगा? जी, मेरा नाम कौशलेंद्र बघेल है। मैं युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सुनील। इससे पहले भी हम धरना किए हैं और जो गांव की जनमानस की लड़ाई है, अगर कोई अधिकारी ये समझे कि हम उसका हक ग्रामीणों को जो अनपढ़ हैं या जो नहीं जानते हैं उनका छीन लेंगे, आज का सब ग्रामीण सजग हो गए हैं, सब जानकार हो गए हैं। वो लड़कर इस अपने अधिकारों की लड़ाई कानूनी प्रकार से ले लेंगे और अपने मांग को शांतिप्रिय धरने के साथ रखते हुए मनवा लेंगे। आपकी क्या मांग रहेंगी? मुख्य मांग मुख्य मांग हमारी ये है, जो गांव चिलकोरा में दोहरा जो पन है, जैसे कॉलोनियों में चिलकोरा की जो कॉलोनी जो नई अभी आगे बसी है, जिनका जन्म अभी हुआ है, उनमें उन्होंने अभी शहरी कर रखा है और हमारा भी शहरी था। मगर ये एसडीओ साहब ने, जो मौजूदा एसडीओ हैं, उन्होंने उसको काट दिया। बोले ये तो गांव है, गांव आपका नियम में आ रहा है। अब साहब गांव है तो गांव तो है ही है, आपने किस नियम से तो कर रखा था, फिर क्यों काट दिया? जब हम शहरी का बिल पे कर रहे थे, ये आपके हाथ में है। ये जो लिखा पढ़ी का काम इन्हें अगर जो करना है वो मनमाने तरीके से कर देते हैं। जैसे कि अगर इन्हें कनेक्शन करना है, इन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ तो 20,000 लगेगा। मेरे ये भाई हैं, यही इनका ये बसा हुआ है ग्राम चिलकोरा में। इन्होंने पीड़ा बताई मेरे बैनर तले आगे कि हमसे 20,000 का मांग किया है, पिछले उससे आए 70,000 का मांग किया है। ये अगर कर्मचारी नहीं कर रहे हैं तो इसका संज्ञान कौन लेगा? अधिकारी लेंगे।
और इस बैनर के तले हम उनको ये उजागर करने वाली बात बता रहे हैं। इसकी समस्या का हल वो अधिकारी करें, यही हम। मेरा नाम अशोक कुमार निषाद है। और किस समस्या को लेकर के आप मेरी समस्या ये है कि मैं बैक साइड में फीडर बैक साइड में रहता हूँ और सुबह से मॉर्निंग से लाइट नहीं आ रही है और मैंने आके देखा कि यहाँ कुछ लोगों ने लाइट बंद कर रखी है, मगर ये जई साहब की बात है कि इसको लाइट क्यों बंद कर रखी है। हमारी मांग है कि लाइट हमको चाहिए, हमारी मदर बीमार है, बच्चे बीमार है, डायरिया चल रहा है सब, और जई साहब अंदर पंखा चला कूलर चला के बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इनको फील जब होगी, मतलब लाइट आप इनकी जो मांग है इनकी मांग को पूरी करें और हमारी लाइट, हमको लाइट चाहिए। जय साहब का कहना है कि वो तो लाइट तुरंत लगाते हैं, हाँ। लेकिन जो किसान यूनियन का धरना चल रहा है वो लोग नहीं लगाने दे रहे हैं। नहीं, किसान यूनियन धरना, उनकी भी मांग जायज है। अब वो समस्या को लेकर, भाई नेता है, राजनीतिक पार्टी है, तो उनकी मांग है भाई, उनको जो समस्या उसकी उनका सोल्यूशन कराए। अब जय साहब तो यहाँ बैठे हुए, अब वो कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है, उसको आपकी रिक्वायर्ड जो अभी है उसको एक्शन साहब से बात करिए, अपने एसडीओ से बात करिए, जो भी है तो उनकी मांग पूरी करें। अब ये मांग तो जो भी है उसको करें। हमारे मांग ये है कि हमको लाइट चाहिए भाई, हम लोग परेशान है, मदर बीमार है, फादर बीमार है, बताइए और बताइए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में एक 33 वर्षीय युवक को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसके ऊपर छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। मामला क्या है, देखिए। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रघुवीरपुरी से रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहाँ एक 33 वर्षीय युवक को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसके ऊपर छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के चलते युवक द्वारा लखनऊ निवासी शादीशुदा महिला को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए सुसाइड नोट छोड़कर फांसी के फंदे पर झूलते हुए आत्महत्या कर ली। युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस मौके से बरामद हुए सुसाइड नोट के आधार पर मामले में जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई करने में जुटी है। आपको बता दें कि रघुवीरपुरी निवासी युवक मनीष शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम छोड़े गए सुसाइड नोट में लिखा कि वो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद स्थित एक सप्लीमेंट की दुकान पर काम करता था। लखनऊ निवासी वर्षा मिश्रा ने उसके साथ बात करना शुरू कर दिया। तभी महिला वर्षा मिश्रा उससे बोली कि मेरे पति मेरा ख्याल नहीं रख पाते, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं कोई ऐसा दोस्त चाहती हूँ जो मेरा ख्याल रखे। इस पर उसने ऐसा करने से काफ़ी बार मना किया, लेकिन बातों बातों में महिला ने आखिर उसको फंसा ही लिया। सुसाइड नोट के मुताबिक मृतक युवक ने आरोप लगाया है कि महिला के पति ने उसके साथ मारपीट की, उसके पास से मोबाइल फ़ोन और पैसे भी छीन लिए। सुसाइड नोट में युवक ने यह भी दावा किया है कि प्रेमिका के पति ने उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और धमकियां दी, जिससे उसका जीना दूभर हो गया था। इस दौरान 31 मई को पता चला कि उसके खिलाफ वर्षा मिश्रा ने छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि उसका कहना है कि उसने उक्त महिला के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं किया। ऐसी स्थिति में उसका इस दुनिया में जीवित रहना उचित नहीं। वहीं पुलिस पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम दौलत कुमार व्यास। कौन सी जगह? रघुवीरपुरी। क्या हुआ? हमारे घर के पड़ोस में लड़का है, सौरभ शर्मा, तो पता लगा उसने सुसाइड कर ली है, पंखे से लटक के फांसी लगा ली। वजह कोई लेडीज का मैटर है, लखनऊ में वर्षा मिश्रा नाम की है, सुसाइड नोट लिख के रख गया। प्रेम पसंद का मामला है, कुछ ऐसा ही, कोई FIR वगैरह करवा दी है, मैटर ऐसा ही कुछ ऐसे मिस कॉल पे बात से चालू हुई उसकी, लखनऊ की। तो कुछ हाँ, सुसाइड में छोड़ के गया। कुछ पता लग रहा है उसमें लिखा हुआ है कि वो लखनऊ के कोई लेडीज है, वर्षा मिश्रा, उसके कोई मैटर पड़ गया उसका, तो उसमें FIR वगैरह करवा दी, उसके नाम कोई ऐसा मैटर था, मतलब ब्लैकमेलिंग वाला। हाँ, ब्लैकमेल। किसी को मैसेज भी कर, आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया इसने रात कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, और उसने सुबह रीड किया है। तो क्या किस तरह आप इस तरीके से लटक रहा है पक्के पर? बॉडी पोस्टमार्टम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सोनू शर्मा। सोनू जी, क्या हुआ आपके घर में अभी? हम तो अभी सो रहे थे, सो के उठे थे तो कमरे की लाइट जल रही थी। लाइट जलते हमने मतलब भाभी ने देखा कि लाइट क्यों जल रही है, तो उन्होंने देखा कि लटका हुआ था सौरभ। देर लगे जाने में, फिर हम सब लोगों ने फिर पुलिस को फोन किया और पुलिस ने बताया। तो किस तरीके से आपका भाई खत्म हुआ?
वो अब ये तो पता नहीं है, माँ हमें तो सीरत में सुबह उठे पत्नीराज तो हॉस्पिटल। लड़का को दिखा। कोई डेड बॉडी के पास से कोई सुसाइड नोट या कुछ ऐसा मिला सुसाइड है? नोट मिला है, क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें किसी लड़की का चित्र है, लड़की वर्षा मिश्रा के नाम से है, लखनऊ का। तो कुछ मालूम कब से चल रहा था, क्या कुछ है ये? ये हमें बिल्कुल पता नहीं है इसके बारे में, हम बिल्कुल भी कि लड़की का कोई चक्कर भी था। अपना ये आता था रात में खाना वाना बना के खा पी कर सो जाता था और सुबह उठ कर फिर घूमने चला जाता था। हम तो अपनी ड्यूटी जाता था। क्या क्या एज थी आपके भाई की? 33 साल क्या करते थे? ये दिल्ली में जॉब कर रहा था, अभी लास्ट 1 महीने में छोड़ गया है। इंडिया मार्ट में था दिल्ली में, 1 महीने के बाद में यहाँ 1 महीने से यहाँ पे रह रहा है, जॉब छोड़ गया था ये। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बकरों से लदा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए। अलीगढ़ में बकरों से लदा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। उनके साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली में थे, उसमें भी अन्य कैंटर ने टक्कर मारी, जिसमें एक की मौत हो गई। मरने वाले सभी एटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना गभाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में अवगत कराना है कि आज सुबह एक गाड़ी जो एटा से दिल्ली की ओर जा रही थी, वो एक डिवाइडर में जा टकराई। इसके पश्चात जो गाड़ी में सवार लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अन्य लोगों को जो उस गाड़ी में सवार थे, उनको उपचार के लिए जेएनएमसी भेजा गया था, जिसके पश्चात 2 लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसी के साथ एक गाड़ी और जो इनके साथ आगे जा रही थी, वो गाड़ी का सीएनजी खत्म हो गया और वो आगे थोड़ी दूर जाकर रुक गई। उस गाड़ी में जितने लोग सवार थे वह रोड पर उतर गए और दिल्ली जाने के लिए उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली से लिफ्ट मांगी। जब वह उस ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ गए और जब वो जा रहे थे, उसके बाद दिल्ली की ओर से आने वाला एक कैंटर उस ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दिया और उसी में एक व्यक्ति की और मृत्यु हो गई थी। जो अन्य लोग घायल हैं इन दोनों घटनाओं में, उनको उपचार के लिए जेएनएमसी भेज दिया गया है, जो इस समय खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जो 4 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है, उनके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो जिस कैंटर से एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी जब्त कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के बरौठा नहर में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। कैसे हुआ ये हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के बरौठा नहर में एक युवक विजय अपनी पत्नी, बेटी और कुछ रिश्तेदारों के साथ नहाने गया हुआ था। नहाते समय अचानक विजय नहर में डूब गया। उसे बचाने के प्रयास में उसकी बेटी और एक अन्य रिश्तेदार भी डूबने लगे। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने तत्परता दिखाते हुए लड़की और उसके रिश्तेदारों को समय रहते बचा लिया, लेकिन विजय का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी युवक की तलाश जारी है। पुलिस गोताखोरों की मदद से खोजबीन कर रही है। इस बीच डूबे युवक के बेटे ने साथ में नहा रहे रिश्तेदार रिंकू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसी ने उसके पिता को जानबूझकर डुबोया। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए रिंकू से पूछताछ कर रही है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तेरा नाम क्या है? शनि नाम है तेरा? और तेरे पापा का नाम क्या था? तेरे पापा के साथ क्या हो गया? जोर से बोल। किसने? कैसे करे, क्या करो? कंधा उठा के फेंक दिए पानी में, तो पैर से दबा लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।